वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास 9। क्लास 8 तो आपने क्लियर कर ली। क्लास 9 में आने के बाद अगर आप अपने लेटेस्ट सिलेबस से अपडेटेड नहीं हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत पीछे रह जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अब आपकी क्लास 9th इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है। जी हाँ, जो बुक आप पहले पढ़ते आ रहे थे अब वो आपको 9th में उस बोर्ड की नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपी बोर्ड में अब एनसीईआरटी की बुक आ गई है इंग्लिश की। इसलिए पुराना पैटर्न छोड़ के, पुराना सिलेबस छोड़ के अब आप खुद को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिए जो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू अपडेट हुआ है और सभी वेबसाइट्स पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कहते हैं कि क्लास 9th और 11th बेस तैयार करती हैं आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए, जो कि होती है आपकी 10th और 12th। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, मैं आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ जो आप क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप 10th और 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने सिलेबस से अपडेट रहने की भी नीड है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट गाइडलाइंस में कौन से चेंजेस कब और कहाँ इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं वर्ड बाय वर्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो आपको एनसीईआरटी की बुक के सिलेबस में नहीं मिलेंगे। वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बिल्कुल अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि क्लास 9th यूपी बोर्ड में अब एनसीईआरटी इंग्लिश बी हाइव लग चुकी है। इसलिए आज मैं आपको बी हाइव का चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, वो मज़े जो उन्होंने किए। ये चैप्टर 2 बच्चों के बारे में है जिनमें से एक का नाम था टॉमी और एक का नाम था मैगी। वो दोनों आज से 57 ईयर्स अहेड फ्यूचर के टाइम में रहते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका स्कूल कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं। और चैप्टर का नाम द फन दे हैड, वो मज़े जो उन्होंने किए, क्यों रखा गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं कि चैप्टर में बिफोर यू रीड सेक्शन में क्या दिया गया है। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know will them perhaps not exist। ये कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं भविष्य में लिखी गई है, जब बुक्स और स्कूल्स जैसे आज हमें दिखते हैं वैसे नहीं थे। How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ते थे? The diagram below may give you some ideas। नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ आइडिया दे सकता है। तो आइए देखिए डायग्राम क्या कहता है। फ्यूचर के स्कूल्स में 4 चीज़ें कंबाइन की हुई हैं इन्होंने। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर। चिल्ड्रन, अभी हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो ह्यूमंस हैं, इधर मेल हैं फीमेल हैं लेकिन ह्यूमंस हैं। लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे उसमें जो टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे, वो रोबोट के बने होंगे, जैसे इसमें डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एंड 4th इज़ मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। आप जैसे अपनी ई बुक्स पढ़ते हो, एक बुक होती है मैनुअल जिसको आप टच कर सकते हो, जो हार्ड होती है, जिसके आप पेजेस टर्न कर सकते हो अपने हाथ से। एक बुक होती है ई बुक जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जिसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. पेयर्स में डिस्कस करो वो 3 चीज़ें जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद है और वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हो और उन्हें लिखो। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे हुए वर्ड्स पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो, उस समय की कल्पना कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर्स पे होंगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज़ पर छपी बुक्स नहीं रहेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो बुक पसंद आएंगी या अपनी आज वाली बुक्स पसंद है?
चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये उस रात अपनी डायरी में भी लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। मार्गी ने डेट डाली 17 मई 2157, जो ईयर था 21st सेंचुरी 57। शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। कैसी बुक मिली? रियल बुक। यहाँ पे मैगी का मतलब रियल बुक से क्या है? जो बुक्स वो पढ़ रही थी वो कंप्यूटर बुक थी, वो ई बुक पढ़ती थी। उसके जो टीचर्स थे वो रोबोटिक थे, वो रोबोट थे, वो ह्यूमन नहीं थे। लेकिन टॉमी को उस दिन एक बुक मिली। किस दिन? जो डेट ऊपर मेंशन की हुई है, इस दिन टॉमी को एक बुक मिली जो रियल बुक थी, जो पेपर पे प्रिंटेड थी। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। ये बहुत पुरानी बुक थी। जो बुक टॉमी को मिली थी वो बहुत पुरानी थी। और मैगी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा भी था कि जब वो छोटे बच्चे थे उनके दादाजी उन्हें बताया करते थे कि एक समय ऐसा था जब सारी जो कहानियाँ थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी। कहाँ प्रिंट होती थी? पेपर पे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। उन्होंने पेज पलटे। वो पेज कैसे हो चुके थे? वो येलो और क्रिंकली हो चुके थे। क्रिंकली मतलब पुराने, कड़क कड़क एकदम। एंड इट वॉज ऑफली फ़नी। और उन्हें ये वर्ड्स रीड करने में बहुत ज़्यादा फ़न आ रहा था, क्योंकि उन्हें उन वर्ड्स को रीड करने की आदत थी जो उन्हें स्क्रीन पे दिखाई देते थे, जो एनिमेशन में चलते थे। क्योंकि उनके जो टीचर था वो रोबोटिक था, तो वो उन्हें स्क्रीन के थ्रू पढ़ाया करता था। लेकिन उन्हें उस दिन उन्हें जो बुक मिली वो पेजेस वाली बुक थी, वो रियल बुक थी जिसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो एनिमेट नहीं हो रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे तो जब वो पेज टर्न करते थे तो पहले पेज पे जो वर्ड्स लिखे होते थे वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आके मिट जाते थे, और जब वो वापस पहले वाली स्क्रीन पे जाते थे तो उन्हें पहले वाले लिखे वर्ड्स नहीं मिलते थे। लेकिन इस बुक में जब उन्होंने दूसरा पेज पलटा और वो थोड़ी देर बाद वापस पहले पेज पर आए, तब भी उन्हें वो सेम वर्ड्स लिखे हुए मिले जो उन्हें फर्स्ट टाइम पेज टर्न करने पर लिखे हुए मिले थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with this book, you just throw it away, I guess. Gee, said Tommy. Gee एक वर्ड है जो डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए होता है। टॉमी ने बोला what a waste, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है। When you are through with the book, you just throw it away. जब तुम इस पूरी बुक को पढ़ लोगे तुम इसे फेंक दोगे। I guess, मुझे ऐसा लगता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. मेरी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस की क्वांटिटी में बुक है और एक और रखना अच्छी बात होगी, तो मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, सेड मागी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. मागी कहते कि मैं भी यही करूँगी, मैं भी इस बुक को नहीं फेंकूंगी। मागी जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, टॉमी था 13 ईयर्स ओल्ड। तो टॉमी 2 साल मागी से बड़ा था और उसने अपनी लाइफ में मागी से ज़्यादा टेली बुक्स देखी थी। स्टूडेंट, यहाँ पे टेली बुक से मीनिंग है वो बुक जो उन्हें रोबोटिक टीचर पढ़ाया करते थे। जो ई बुक के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है टेली बुक्स की। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने पूछा टॉमी से, क्योंकि टॉमी को बुक मिली थी। तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. इन माई हाउस, मेरे घर में, उसने बोला, लेकिन उसने नज़रें ऊपर नहीं उठाई, लेकिन उसने माँ की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक. एटिक एक टाइप का तहखाना टाइप होता है जो हर घर में होता है, जिसे हम बेसमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं उन्हें स्टोर करते हैं। स्टोर रूम टाइप आप समझ सकते हैं। तो उसे वो बुक वहाँ पे मिली थी। वॉट वॉज इट अबाउट? ये किस बारे में है? स्कूल. ये स्कूल के बारे में। मैगी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मैगी कुछ नाराज़ सी दिखती है। वो कहती है स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैगी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मैगी को हमेशा से स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे और ज़्यादा बुरा लगने लगा था स्कूल जाना. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
जो मैकेनिकल टीचर था, जो उसका टीचर था, वो उसे ज्योग्राफी में, भूगोल में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी के मार्क्स बहुत बुरे आ रहे थे। इसलिए एक दिन उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर ने तंग आकर उसके बुरे मार्क्स देखकर एक दिन काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो एग्जामिनेशन इंचार्ज होता है, जो एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स के स्कोर, उनकी परफॉर्मेंस का ध्यान रखता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा गोल मटोल सा आदमी था जिसका फेस रेड था और उसके पास टूल्स का एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स से, डायल से और वायर्स से, तार थी बहुत सारी। He smiled at Maggie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी की तरफ देख के स्माइल की और उसे एक एप्पल दिया और फिर उसने जो टीचर था उसको अलग कर दिया। Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and all the questions were asked. मार्गी को उम्मीद थी, मार्गी कहीं ना कहीं प्रे कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर को टीचर को दोबारा असेंबल करना, दोबारा जोड़ना याद ना रहे। जोड़ना मीन्स जो टीचर था वो मैकेनिकल था, वो रोबोट था। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि उसके एक एक पार्ट अलग करके उसको वापस असेंबल किया जाता है, ऐसे ही उस काउंटी इंस्पेक्टर ने टीचर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें फॉल्ट चेक करने के लिए कि आखिर टीचर काम क्यों नहीं कर रहा है और मार्गी के इतने बुरे मार्क्स क्यों आ रहे हैं। काउंटी इंस्पेक्टर को लगा कि शायद टीचर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने सोचा कि उसको एक बार चेक कर लिया जाए। अब मार्गी प्रे कर रही थी कि कैसे भी करके जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को दोबारा से असेंबल करना भूल जाए। लेकिन 1 घंटे के आसपास काउंटी इंस्पेक्टर ने टीचर को वापस असेंबल कर दिया। वो टीचर बड़ा, काला और बदसूरत पहले की तरह ही लग रहा था, जिसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सारे लेसन्स, सारे टेस्ट, सब कुछ शो हो रहा था और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। डेट वॉजंट सो बैड, ये इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। लेसन और क्वेश्चंस पूछे जाने तक तो ठीक था, लेकिन मार्गी को वो पार्ट सबसे बुरा लगता था, वो स्लॉट सबसे बुरा लगता था जहाँ पे उसे होमवर्क पुट करना होता था और अपने टेस्ट पेपर पुट करने होते थे। जैसे हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं सीपीयू के किसी स्लॉट में, ऐसे ही उस रोबोट में एक स्लॉट था, उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट दिया हुआ था जहाँ पे मार्गी को अपना होमवर्क सबमिट करना होता था। मार्गी को वो स्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाना ठीक था, टेस्ट देना ठीक था, लेकिन टेस्ट और होमवर्क सबमिट करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। मार्गी को सारे आंसर्स एक पंच कोड में लिखने होते थे और ये काम वो तब से करती आ रही थी जब वो 6 साल की थी और मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स बिना कोई देरी के कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद एक स्माइल दी और मार्गी के सर को प्यार से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स, इसमें छोटी बच्चे की कोई गलती नहीं है मिसेस श्रीमती जोन्स, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर है, जो जोग्राफी सेक्शन है, उसे वो ज़्यादा तेज़ी से अपने आप चलने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको एक औसत 10 साल के बच्चे के लेवल पे सेट कर दिया है, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में जो उसका ओवरऑल पैटर्न है, जो मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल संतोषजनक है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सर को दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे लग रहा था कि वो टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे, उनसे टीचर ठीक नहीं होगा, लेकिन फाइनली उन्होंने टीचर को ठीक कर दिया था। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो एक बार टॉमी के हिस्ट्री टीचर को अपने साथ 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी को बोला, Why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा?
टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत सुपीरियर आइज से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि मूर्ख लड़की हमारे स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज़ अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये उस पुराने स्कूल के बारे में है जो कई सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। उसने बहुत ही सुपीरियर वे में वर्ड दोबारा प्रोनाउंस किया, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ, मार्गी को चोट पहुंची इस बात से। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल दैट टाइम। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस ज़माने में किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने बुक को अपने कंधों पे से एक बार पढ़ा और फिर दोबारा बोला, एनीवे दे हैड अ टीचर। चलो, उनका एक टीचर तो हुआ करता था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. हाँ, टीचर हुआ करता था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था जैसे हमारे रोबोटिक टीचर हैं और मैकेनिकल टीचर हैं। वो एक मनुष्य था, वो एक मैन था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? आदमी, मनुष्य, एक मनुष्य कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वैसे वो बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के और लड़की दोनों को बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी देता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, मनुष्य तो इतना समझदार नहीं होता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। बिल्कुल होता है, मेरे फादर को उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। उन्हें उतना ही पता है और उससे ज़्यादा भी पता है, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट। मार्गी इस बारे में बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। टॉमी हंसते हंसते चिल्ला पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स थे वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी एक अलग से एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज़ जाना करते थे, सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो सारे बच्चे सेम एज के थे तो। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर है उसे एक एक बच्चे के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सेट होना पड़ता है और बच्चे को वही सिखाना पड़ता है जो जिस एज ग्रुप का वो होता है और जो वो सीखना चाहता है, जिससे उसे कुछ डिफरेंट सीखने को मिले। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ऐसे ही वो उस समय नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं था। आई डिड से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी तेज़ी से बोलती है, मैंने ही नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी इन्होंने किताब आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर ने मार्गी को आवाज़ दी कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर देख के बोला, अभी नहीं ममा। नाउ सैड मिसिस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी मिसिस जोन्स बोलती हैं और टॉमी शायद तुम्हारा भी टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं स्कूल के बाद कुछ देर तुम्हारे साथ ये किताब पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन कैलेंटली। वो बोलता है, ठीक है पढ़ लेना, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और गुनगुनाता हुआ बुक को अपनी आम में दबा के वहाँ से चला जाता है। Maggie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो उसके बेडरूम के बिल्कुल बराबर में होता है और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर उस टाइम उपस्थित होता है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये उस समय प्रत्येक दिन उपस्थित रहता था, स्क्रीन पे दिखता रहता था, बस सैटरडे और संडे को नहीं दिखता था। बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाती हैं अगर वो फिक्स आवर्स पे, अगर वो तय समय पर ही पढ़ने बैठें।
The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions." स्क्रीन ऑन थी और उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि आज का अंकगणित पाठ शुद्ध अंशों को जोड़ने पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया करके कल का गृह कार्य प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दें। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी ने एक आह भरकर ये सब किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के भी दादाजी छोटे बच्चे थे और वो उन स्कूल्स में जाया करते थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. सभी बच्चे अपने पड़ोस से निकल के, सभी पड़ोसी बच्चे आपस में मिलजुल कर उस स्कूल में जाया करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के आंगन में खेलते थे, कक्षा में बैठकर पढ़ते थे और एक साथ ही घर वापस आते थे जब उनका स्कूल एंड हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग्स। वो एक साथ एक ही तरह की पढ़ाई करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे गृह कार्य करने में और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और जो अध्यापक थे वो मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड। मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक जो टीचर था, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, वो स्क्रीन पर चमक रहा था और वो समझा रहा था जब हम हाफ अंश को जोड़ते हैं, जब हम आधे अंश को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी ये सोच रही थी कि कैसे उन पुराने स्कूल्स में जाना बच्चों को बहुत पसंद आता था। बच्चे उन स्कूल्स में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और स्कूल जाना बहुत पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उनके मज़े करने के बारे में सोच रही थी। वो ये सोच रही थी कि उन लोगों को उस स्कूल में जाने में जहाँ वो आपस में मिल बैठ कर खाते थे, पीते थे, खेलते थे, अपनी बातें डिस्कस करते थे और जहाँ उन्हें एक ह्यूमन टीचर पढ़ाता था, वहाँ जाने में कितना मज़ा आता होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहे चैप्टर द फन दे हैड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स। मार्गी ने किस डेट पे अपनी डायरी में स्कूल के बारे में एंट्री की। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 17 मई 2156, सेकेंड ऑप्शन 17 मई 2157, थर्ड ऑप्शन 17 मई 2158 एंड फोर्थ ऑप्शन 17 मई 2159। देखिए यहाँ पे डेट चारों में सेम है, 17 मई, केवल ईयर का डिफरेंस है। तो इसमें राइट आंसर है 17 मई 2157। सेकेंड क्वेश्चन, हु फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक किसको मिली थी? टॉमी को, मार्गी को, टॉमी इसके टीचर को या मैकेनिकल टीचर को? तो इसका करेक्ट आंसर है रियल बुक मिली थी टॉमी को। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट अबाउट इन अ डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में किसके बारे में लिखा? अ रियल स्कूल, अ रियल टीचर, अ रियल बुक, अ रियल वर्ड। मार्गी ने अपनी डायरी में एक रियल बुक के बारे में लिखा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। इसमें 2 आंसर होंगे, इधर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्गी हैड बीन डूइंग पोअरली इन हर ज्योग्राफी टेस्ट। मार्गी अपना ज्योग्राफी टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा कर रही थी। मार्गी के ज्योग्राफी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। हाँ, ये सच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, टॉमी न्यू मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल देन मार्गी डिड। टॉमी को ओल्ड स्कूल के बारे में मार्गी से ज़्यादा पता था। हाँ, मार्गी से ज़्यादा पता था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, मार्गीज एंड टॉमीज टीचर्स वर ह्यूमंस। मार्गी और टॉमी के टीचर मनुष्य थे? नहीं, मार्गी और टॉमी के टीचर मैकेनिकल थे। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, द स्टोरी टोल्ड अस अबाउट द प्रेजेंट डे स्कूल्स। जो स्टोरी है वो हमें प्रेजेंट डे स्कूल्स के बारे में बताती है? नहीं, जो स्टोरी है वो हमें फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, द स्टोरी टुक प्लेस ऑन अ डिस्टेंट प्लैनेट। स्टोरी एक डिस्टेंट प्लैनेट पे हैपन हुई है? नहीं, स्टोरी किसी भी डिस्टेंट प्लैनेट पे हैपन नहीं हुई है। इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। लास्ट सेक्शन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द डेट व्हेन मार्गी मेक एन एंट्री अबाउट द रियल बुक? वो डेट क्या थी जब मार्गी ने रियल बुक के बारे में अपनी डायरी में एंट्री की थी? अभी हमने इसका एक मल्टीपल चॉइस भी पढ़ा है। वो डेट थी 17 मई 2157। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, हाउ ओल्ड वॉज मार्गी? मार्गी कितने साल की थी? चैप्टर में हमने पढ़ा कि मार्गी 11 साल की थी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। थर्ड क्वेश्चन, विच बुक डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को कौन सी बुक मिली? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा रियल बुक। वॉट डिड मार्गी हेट? मार्गी को क्या पसंद नहीं था? मार्गी को स्कूल जाना पसंद नहीं था, तो मार्गी हेटेड स्कूल। वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुला भेजा? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुला भेजा क्योंकि मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट में बहुत पुअर मार्क्स ला रही थी और उसकी मदर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैकेनिकल टीचर में कोई खराबी है, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट या कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उस रिक्वेस्टेड वीडियो को मैं आपके लिए अलग से बना दूंगी जिसमें हम केवल वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।